अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट उमामा मीर। नाज़रीन, ट्रंप की हुकूमत में आने के बाद दुनिया में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। उनकी पॉलिसीज़ की चेंजेस की वजह से दुनिया पर काफ़ी असर पड़ रहा है। ट्रेड पॉलिसीज़ से लेकर अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंग में सीज़ फायर में जो उनका किरदार था एज अ मीडिएटर, उसकी वजह से वो काबिल तारीफ़ हैं। इस वक्त वो दुनिया के दौरे पर हैं, मुस्लिम ममालिक का दौरा कर रहे हैं। इस टाइम वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनकी पॉलिसीज़ और उनका ये जो रुझान है मुस्लिम ममालिक की तरफ, उससे आगे क्या तब्दीलियाँ आएंगी। हमारे साथ सोशल एनालिस्ट है सैयद कौसर अब्बास। सर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट रोल ही कैन प्ले फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से देखें, इस सारी सिचुएशन को देखा जाए जो पिछले हमने अभी कुछ 22 अप्रैल से ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई मोदी की जानिब से, और इस सारी की सारी सिचुएशन को जो है कोशिश किया गया कि इसको हवा दी जाए और इसको किसी तरीके से जंग की तरफ लेके जाया जाए, या ये शो किया जाए कि मैं बहुत बड़ी पावर हूँ साउथ एशिया रीजन के अंदर, वो कम अज़ कम सिचुएशन जो है सारी की सारी जो है वो नल एंड वॉइड हो चुकी है। ठीक है, उसने अपनी तरफ से मीडिया के ज़रिए ये हाइप क्रिएट करने की कोशिश की थी कि वो साबित कर सके प्रेसिडेंट ट्रंप को भी और बाकी लोगों को भी कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और मेरे लिए इस खत्ते के अंदर शायद मेरे अलावा कोई और प्लेयर नहीं है। लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने, उसकी वजह से, जिस तरह मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि सिर्फ हम इंडिया से जंग नहीं जीते, हमारा दुनिया पूरी में एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड हुआ है। और अब पाकिस्तान का पिछले 48 घंटे या 72 घंटे पहले सिचुएशन डिफरेंट थी। आज आप दुनिया में किसी एयरपोर्ट पे चले जाएं, आप किसी मुल्क में चले जाएं, आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, आपको लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और आपको लोग एक कद-आवर मुल्क की और शख्सियत की निगाह से देखते हैं। बिकॉज क्रेडिट गोज़ टू आर्म्ड फोर्सेस के जिन्होंने एक पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया। अब सारी सिचुएशन जब बिल्ड हुई, इस सारी सिचुएशन के अंदर एक अहम रोल जो था वो प्रेसिडेंट ट्रंप का था, क्योंकि जब सारी सिचुएशन को देखा गया, पहले उन्होंने ये इजहार किया कि भाई ये एक रूटीन की वॉर है, आपस की लड़ाई है जो दहाइयों से चल रही है पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर इशू के ऊपर, बहुत सारी इस तरह की सिचुएशंस के ऊपर। तो थोड़ा सा उन्होंने इससे लाताल्लुकी का इजहार किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई ये सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया इस सारी सिचुएशन के अंदर। उन्होंने दोनों मुल्कों से कांटेक्ट किया, दोनों मिलिट्री लीडरशिप से कांटेक्ट किया, दोनों हुकूमतों से कांटेक्ट किया और उनको इकट्ठे बिठा के इस पे निगोशिएट करवाया और इसको सीज़ फायर की तरफ लेके गए। और क्योंकि देखिए, अगर सीज़ फायर ना होता तो अल्टीमेटली, क्योंकि अब वो दौर नहीं है जंगों का कि आप समझें कि जो है आपने एक रूटीन की जंग करनी है, लड़ाई करनी है, बॉर्डर पे आपने कोई इस तरह की एक्टिविटी करनी है। अब एक सिचुएशन डिफरेंट है, एक मीडिया वॉर है, आपकी 5th जनरेशन वॉर है, आपकी जो न्यूक्लियर पावर्स हैं दोनों, वो एक सारी सिचुएशन जो है वो उसके सामने है। तो उसकी वजह से डेफिनेटली दुनिया पूरी में एक शायद एक आप समझेंगे 3rd वर्ल्ड वॉर जो है उसकी तरफ हम जा रहे थे। लेकिन इस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एक बीच में नेगोशिएटर का रोल प्ले किया, एक मीडिएटर का रोल प्ले किया, मैं समझता हूँ कि उसको यकीनी तौर पे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और अब जिस तरह उसके बाद भी जब ये जो हमारे एमओस की मीटिंग हुई आपस में, उसके बाद भी ट्रंप ने आके बाकायदा स्टेटमेंट दी, मीडिया टॉक की और बताया कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो सिचुएशन है उसको हमने नॉर्मलाइज कर दिया है और अब किसी भी तरह की जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है या इस तरह की चीज़ है वो नहीं होगी। ये अलग बात है कि मोदी एक आदत से मजबूर है और वो फिर भी कोशिश करते हैं इस तरह की हरकतें करने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तानी नेवी ने उनको ये सबक सिखा दिया। आई होप कि ये कुछ अरसा अफाका रहेगा और उनकी अपनी जो डिफेंस की सिस्टम्स हमने तबाह किए हैं उसको यकीनन वो कुछ महीने या साल तो ज़रूर लगेंगे उसको बेहतर करने में। तो आई होप कि इंशाल्लाह एक पीस रहेगा। लेकिन इस सारी सिचुएशन में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया। उसके बाद अभी तक आप सिचुएशन देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात ये भी की कि हम ट्रेड करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ।
कल रात को जो उन्होंने मीडिया टॉक की उसमें भी ये बात की कि हम ट्रेड करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ और इवन इंडिया के साथ भी करना चाहते हैं, और वो कभी भी वॉर की सिचुएशन में ट्रेड नहीं हो सकता। तो दैट्स अ गुड पॉलिसी कि जो सुपर पावर है, जो प्रेसिडेंट वाशिंगटन से अगर इस तरह की सोच वो रख के पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक ट्रेड को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स अ गुड जेस्चर। अगर अगेन मैं कहूँगा कि मोदी अगर अपनी हरकतें ठीक करे तो शायद उसको भी बीच में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन में जैसे पहले भी हम एक इम्पॉर्टेंट कंट्री थे, हम एक इम्पॉर्टेंट रियासत थे, अब हमारी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई कि हमारे बगैर इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है सारे रीजन के अंदर कोई एक्टिविटी शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मल्टी लेवल पे बॉर्डर्स हैं वो बॉर्डर्स भी जो हैं उस पर ट्रेड की जब आप किसी एक रूट को दूसरे रूट के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो बड़ा मैटर करते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे जंग की सिचुएशन हो या कोई भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो वहाँ पे डेफिनेटली बिजनेस नहीं हो सकता, वहाँ पे ट्रेड नहीं हो सकता, वहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो इस हवाले से एक तो बड़ा एक अहम रोल उन्होंने प्ले किया, जिस पे डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप को हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप को बल्कि इसमें सऊदीया ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसमें हमारी टर्की ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, हमारे चाइना ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जो हमेशा पाकिस्तान का दोस्त है। तो ये जितने भी कंट्रीज हैं, इवन ईरान ने बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया, बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, अफगानिस्तान ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। तो ये सारे के सारे अलाइज हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के साथ वो खड़े हुए और इंडिया को बिल्कुल तनहा कर दिया। इस रीजन के अंदर आप देखें तो इंडिया अकेला है और पाकिस्तान के साथ ये सारे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसका रीज़न यही है कि पाकिस्तान की एक जो इमेज है इंटरनेशनली वो भी इस सारी सिचुएशन के अंदर इम्प्रूव हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बड़ा फ़ायदा हुआ इस सारी सिचुएशन की वजह से कि वहाँ पे उनकी इमेज बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हुई। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी इंटरेस्ट लेवल प्रेसिडेंट ट्रंप का ये है कि उन्होंने आज आप देखें तो वो सऊदीया में उनका दौरा वहाँ पे शुरू हो चुका है। सऊदीया वो पहुँच चुके हैं, उनकी हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, MBS के साथ उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। वहाँ पे डेफिनेटली एक काइंड ऑफ नया दौर शुरू होगा ताल्लुकात का सऊदीया और अमेरिका का, जो अगेन एक पॉजिटिव चीज़ है कि इस्लामी दुनिया के साथ एक अमेरिका का जो है एक अच्छा ताल्लुक जो है वो इस हवाले से शुरू हो रहा है और उसका अल्टीमेटली सारी मुस्लिम कंट्रीज़ को जो है वो फ़ायदा होगा। उसके बाद वो सऊदीया के बाद वो UAE जाएंगे, वहाँ पे जाकर भी वो सारी लीडरशिप से मुलाकात करेंगे, उनके साथ भी एक नया आप समझेंगे का दौर शुरू होगा जिसमें बहुत सारे मुआहदे होंगे, बहुत सारी एक जो इंटरस्टेट चीज़ें हैं वो शायद एक्सचेंज होंगी और चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगेन जब आप सऊदीया UAE जा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपका सारी मुस्लिम दुनिया के ऊपर होगा। और हम समझते हैं कि इवन जो ईरान और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है शायद उसको भी बेहतरी की तरफ आगे चल के जो है वो चांसेस हैं कि शायद वो भी बेहतर हो। और उसके साथ साथ देखिए जो अभी तक की सिचुएशन है, जिस तरह वो मुस्लिम ममालिक को अहमियत दे रहे हैं और इंडिया की जितनी मतलब बैंड बजा दी है ना उन्होंने पिछले चंद दिनों में, और खैर पाकिस्तान ने तो बजाई थी, लेकिन उसके बाद जो इवन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो उनके साथ किया है, मैं समझता हूँ जिस तरह उनको इग्नोर किया हुआ है, ये मोदी के लिए इट्सेल्फ जो है वो डूब बनने का मकाम है। और मेरे ख्याल से उसको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए वहाँ पे इस सारी सिचुएशन के बाद, क्योंकि इसके बाद अगर जो आप समझ रहे थे कि हम ये सारी सिचुएशन क्रिएट करके शायद अमेरिका के आगे अपने नंबर बढ़ा लेंगे, वो आप नहीं बढ़ा सके, बल्कि उल्टा वो आपके गले पड़ गया। और इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो बेहतर है अमेरिका के सामने और आपकी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ही एक किस्म की फारिग हो चुकी है। उसके बाद जो अगला दौरा है, और ये भी हो सकता है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो डिसीजंस हैं वो कई दफ़ा आप एक्सपेक्ट नहीं करते और वो अनएक्सपेक्टेड भी हो जाते हैं, रैंडम भी हो जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो UAE के बाद अगला दौरा जो है वो पाकिस्तान का भी कर लें, ठीक है। तो पाकिस्तान का अगर अगला दौरा होता है तो वो एक बहुत बड़ी एक किस्म की अचीवमेंट होगी पाकिस्तान की। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं पाकिस्तान तो एक मेरे ख्याल से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में एक नई दोस्ती जो है वो डेवलप होने की तरफ जाएगी और
जो स्पेशली ट्रेड की प्रमोशन है, जो इस तरह के इश्यूज़ हैं कि जिसमें पाकिस्तान को यूएस और दीगर स्टेक होल्डर्स की सपोर्ट चाहिए, उस हवाले से पाकिस्तान को एक बड़ी सपोर्ट मिलेगी। बहुत सारी आपकी सिचुएशन जो टेररिज्म की बिल्ट हुई है, अब देखें जब से ये इंडिया वाली सिचुएशन हुई अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टेररिज्म थम गई है, ठीक है। बलूचिस्तान केपी के हालात भी अगर आप देखें तो वहाँ पे अब आपको दहशतगर्दी उस तरह नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि इंडिया इस सारी दहशतगर्दी को प्रमोट करने में मेजर प्लेयर था, ठीक है। सारी की सारी दहशतगर्दी जो है वो आपकी फ़ंड की जाती थी मोदी की तरफ से, और वो ग्रुप्स जो हैं उनको बाकायदा यहाँ पे प्रमोट किया जाता था। तो ये साबित हो गया दुनिया के सामने कि पाकिस्तान हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ा है। पाकिस्तान ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। जबकि दूसरी जानिब आप देखें तो इंडिया की तरफ से ये सारी की सारी दहशतगर्दी प्रमोट की गई, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर उन्होंने ये दहशतगर्दी प्रमोट की। आप किसी रीजन के अंदर जाके देख लें तो इंडियन रॉ के लोग आपको नज़र आएंगे वहाँ पे दहशतगर्दी प्रमोट करते हुए। तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो दौरा है ये बड़ा एक हेल्पफुल साबित होगा दोनों मुल्कों के जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं उनके हवाले से भी, और आइंदा की पॉलिसीज़ को जो है वो बेहतर करने के हवाले से। और यकीनन इसमें पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर लेवल पे खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ट्रंप, चाइना, सारे अगर आपस में मिलके शायद दुनिया के स्टेक होल्डर्स जो हैं वो काम करेंगे तो अल्टीमेटली हम एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की तरफ भी जाएंगे और बेहतर डिप्लोमेटिक टाइज़ की तरफ भी जाएंगे। और दुनिया में इस वक्त ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, या सिर्फ अमेरिका की या चाइना की या इंडिया की बात नहीं है। दुनिया पूरी में जो सिचुएशन बिल्ड हुई है इस वक्त, मतलब आप किसी रीजन में चले जाएं वहाँ पे आपको कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होना ज़रूरी है, और जब वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होंगे तभी जाके दुनिया, कोई भी मुल्क हो, उसकी तरक्की मैटर करती है, उसकी प्रोग्रेसिवनेस जो है वो मैटर करती है। जब प्रोग्रेसिव वर्ल्ड की तरफ हम अगर जाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम सबको मिलके आपस में अलाय बन के काम करना पड़ेगा। हमें एक दूसरे की जो है वो खिलाफ जंग करके किसी सलूशन की तरफ हम नहीं जाएंगे। तो इससे मोदी को भी मेरे ख्याल से अकल आनी चाहिए, और जैसा मैंने पहले कहा कि इस सारी सिचुएशन के बाद मेरे ख्याल से मोदी को रिज़ाइन कर देना चाहिए इस सारी पोजीशन से। उसके बाद वहाँ पे नए इलेक्शन करवाए, नई हुकूमत आए, नई लीडरशिप आए जो पीस की बात करे। जो इस तरह के जो आतंकवादी टाइप लोग हैं वो कम अज़ कम इस सोच को जो डिस्करेज करने वाले लोग हैं वो आने चाहिए। इस तरह के जो दहशतगर्द लोग हैं उनको जो है वो डिस्करेज करना चाहिए। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए जो है वो अब बेहतर मुस्तकबिल भी है, और जिस तरह हमारी हुकूमत भी और हमारे सिपा सालार इस सारी चीज़ को लेके चल रहे हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान इंशाल्लाह एक प्रोग्रेसिव नेशन बनेगा, और जो लोगों के अंदर एक होपलेसनेस थी वो ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन मज़ीद जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो भी बेहतरी की तरफ जाएंगी। बिल्कुल, मोदी की पॉलिसीज़ और जो उनका डिप्लोमेटिक फेलियर है और पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक लेवल पे सक्सेस है वो प्रूव किया है ट्रम्प की तरफ से इंटरफेरेंस ने। वी होप पाकिस्तान विल राइज मोर एंड विल शाइन मोर।